नमस्ते और स्वागत है। हमारी 6 पार्ट की जीडीपी सीरीज का ये है ग्रैंड फिनाले। देखिए, हमने जीडीपी के बेसिक्स से लेकर इसके रियल वर्ल्ड असर तक हर चीज को समझा है और आज हम उन सबसे बड़े सवालों को टटोलेंगे जो हमेशा चर्चा में रहते हैं। क्या भारत के जीडीपी के आंकड़े वाकई भरोसे लायक हैं? दुनिया की बड़ी संस्थाएं इनके बारे में क्या सोचती हैं? और भारत का जो $7 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का सपना है, वो कितना हकीकत के करीब है? तो चलिए इस आखिरी और सबसे अहम पड़ाव में उतरते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम इन नंबर्स पर ही सवाल उठाएंगे, फिर देखेंगे कि ग्लोबल संस्थाओं का क्या कहना है। इसके बाद हम इकोनॉमिक वैल्यू को एक नए नजरिए से देखेंगे, फिर $7 ट्रिलियन तक पहुंचने का रोड मैप समझेंगे और आखिर में इस पूरी सीरीज का एक निचोड़ निकालेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, नंबर्स पर सवाल। देखिए, किसी भी चीज का सही विश्लेषण करने के लिए जरूरी है कि हम सिर्फ आंकड़ों को मान न लें, बल्कि उनकी पड़ताल भी करें। तो यहाँ सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल ये उठता है कि क्या भारत के जीडीपी के जो आंकड़े हमारे सामने आते हैं, वे सच में भरोसे के लायक हैं? ये वो सवाल है जो हर बड़ी इकोनॉमिक बहस के सेंटर में होता है। जो लोग इन आंकड़ों पर सवाल उठाते हैं, उनकी 3 मुख्य चिंताएं हैं। पहली, हमारी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है इनफॉर्मल सेक्टर, जिसे मापना बहुत मुश्किल है। दूसरी, कंजम्पशन यानी खपत का जो सर्वे होता है, उसमें एक बहुत बड़ा गैप आ गया। और तीसरी, जीडीपी कैलकुलेट करने के जो अलग अलग तरीके हैं, उनके नतीजों में कभी-कभी मेल नहीं होता। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। भारत की जीडीपी का लगभग 46% हिस्सा इनफॉर्मल सेक्टर से आता है। मतलब वो हिस्सा जो कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, ज्यादातर कैश में काम करता है। अब आप खुद सोचिए, इतनी बड़ी इकोनॉमी को सही सही मापना किसी स्टैटिस्टिकल नाइटमेयर से कम नहीं है। और ये बात सिर्फ पैसों की नहीं है, लोगों की है। भारत की करीब 90% वर्कफोर्स, मतलब काम करने वाले लोग, इनफॉर्मल सेक्टर में हैं। जब इतने सारे लोग स्टैटिस्टिकल रडार पर ही ठीक से नोन हो, तो पूरी तस्वीर साफ कैसे हो सकती है? फिर आता है खपत का सवाल। देखिए, 2011-12 के बाद अगला हाउसहोल्ड कंजम्पशन सर्वे 2022-23 में आया, पूरे 11 साल का गैप। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारी जीडीपी का करीब 55 से 60% हिस्सा लोगों की खपत से ही आता है। तो अगर खपत का ही डेटा पुराना हो, तो पूरी गिनती की नींव थोड़ी हिल जाती है ना। और इन्हीं सब मुद्दों की वजह से एक बहुत बड़ी बहस भी हुई थी। भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन ने कहा कि 2011 से 2017 के बीच भारत की जीडीपी ग्रोथ को हर साल लगभग 2.5% ज्यादा दिखाया गया। उनका तर्क था कि जो नया डेटा इस्तेमाल हुआ, वो नोटबंदी जैसे बड़े झटकों के बाद इनफॉर्मल सेक्टर में आई परेशानी को पकड़ नहीं पाया। वहीं सरकार का कहना था कि सुब्रमण्यन का मॉडल कुछ चुनिंदा इंडिकेटर्स पर आधारित था और जीडीपी गिनने के स्टैंडर्ड तरीकों को नजरअंदाज करता था। सुब्रमण्यन का ये बयान बहुत बड़ा था। उन्होंने कहा, 2011-12 से 2016-17 तक भारत की जीडीपी ग्रोथ को हर साल करीब 2.5 परसेंटेज पॉइंट बढ़ा चढ़ाकर बताया गया था और इस बयान ने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी थी। इस पूरी चुनौती को समझने के लिए एक बहुत ही कमाल की एनालॉजी है डार्क मैटर। जैसे यूनिवर्स में डार्क मैटर होता है जो दिखता नहीं पर उसका असर बहुत बड़ा होता है, ठीक वैसे ही भारत का इनफॉर्मल सेक्टर है। ये आंकड़ों में ठीक से दिखता नहीं, पर करोड़ों लोगों की जिंदगी और देश की खपत पर इसका सीधा असर पड़ता है। अब इस डार्क मैटर को मापने में दिक्कतें क्या हैं? पहली, कोई फॉर्मल रिकॉर्ड नहीं है। दूसरी, सर्वे रोज रोज तो होते नहीं, तो हमें अनुमान लगाना पड़ता है। और तीसरी, नोटबंदी और जीएसटी जैसे बड़े बदलावों का असर क्या हुआ, इसे सटीक रूप से आंकड़ों में पकड़ना लगभग नामुमकिन था। अच्छा, तो ये तो हुई देश के अंदर की बहसें, पर दुनिया क्या सोचती है? चलिए अब देखते हैं कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसी बड़ी संस्थाएं भारत की इकोनॉमी को किस नज़र से देखती हैं। देखिए, ग्लोबल स्टेज पर तस्वीर काफी अच्छी है। आईएमएफ तो भारत को ग्लोबल इकोनॉमी का ब्राइट स्पॉट कहता है। 6.8% की अनुमानित ग्रोथ रेट के साथ भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है, जो चीन और दुनिया के औसत दोनों से काफी आगे है। लेकिन आईएमएफ सिर्फ तारीफ ही नहीं कर रहा, उन्होंने कुछ जरूरी सिफारिशें भी की हैं। जैसे खपत के सर्वे रेगुलर होने चाहिए, इनफॉर्मल सेक्टर को ट्रैक करने के बेहतर तरीके चाहिए और जीडीपी के आंकड़ों में समय पर बदलाव होना चाहिए ताकि भरोसा बना रहे। तो मतलब साफ है, ग्रोथ स्टोरी मजबूत है, पर डेटा की नींव को और पक्का करने की जरूरत है।
वर्ल्ड बैंक का नजरिया भी कुछ ऐसा ही मिला जुला है। वो भारत के नेशनल अकाउंटिंग सिस्टम और महंगाई के आंकड़ों की तारीफ करते हैं, लेकिन साथ ही ये भी कहते हैं कि लेबर फोर्स के आंकड़ों, इनफॉर्मल सेक्टर के कवरेज और अलग-अलग राज्यों की जीडीपी की क्वालिटी में अभी सुधार की गुंजाइश है। तो चलिए अब प्रॉब्लम से सल्यूशन की तरफ चलते हैं। सेक्शन 3 में हम देखेंगे कि कैसे आने वाले वक्त में आर्थिक मूल्य को मापने का तरीका ही बदलने वाला है, जिसका नाम है सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स 2025 या SNA 2025। तो ये SNA 2025 है क्या? ये जीडीपी मापने का अगला ग्लोबल स्टैंडर्ड है जिसे UN बना रहा है। इसे आज की दुनिया की हकीकत जैसे डिजिटल इकोनॉमी और पर्यावरण पर पड़ रहे असर, इन सबको ध्यान में रखकर बनाया गया है। ये सिर्फ एक अपडेट नहीं, ये एक तरह की क्रांति है। तो ये नया सिस्टम ला क्या रहा है? इसमें 5 बड़ी नई चीजें हैं। ये डिजिटल इकोनॉमी को मापेगा, ग्रीन जीडीपी के लिए हमारे पर्यावरण को हुए नुकसान का हिसाब रखेगा, गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म पर होने वाले काम को शामिल करेगा, घरों में होने वाले बिना सैलरी वाले काम को भी गिनेगा और लोगों की भलाई के इंडिकेटर्स को भी जुड़ेगा। मतलब जीडीपी अब और ज्यादा कंप्लीट हो जाएगी। इनमें से 2 आइडियाज तो बिल्कुल गेम चेंजर हैं। एक है ग्रीन जीडीपी, मतलब जीडीपी में से पर्यावरण को हुए नुकसान की कीमत घटा दी जाए, और दूसरा है डिजिटल जीडीपी, मतलब फ्री में मिलने वाली डिजिटल सर्विसेज की वैल्यू को जीडीपी में जोड़ा जाए। ये दोनों ही भारत के लिए बहुत बड़े बदलाव ला सकते हैं। हाँ, ये सब करना आसान नहीं होने वाला। इसके लिए बहुत सारे डेटा की जरूरत होगी और सरकारी विभागों में तालमेल बैठाना होगा। लेकिन मौके भी उतने ही बड़े हैं। भारत दुनिया में स्टैटिस्टिकल लीडरशिप ले सकता है, हमारे ग्रोथ के आंकड़े और ज्यादा भरोसेमंद होंगे और हम बेहतर नीतियां बना पाएंगे। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं अपने सबसे अहम सेक्शन 4 पर, 7 ट्रिलियन का रोड मैप। यहाँ हम देखेंगे कि देश के बड़े आर्थिक लक्ष्यों को पाने के लिए मजबूत और भरोसेमंद आंकड़ों की नींव कितनी जरूरी है। अब जरा भारत के इकोनॉमिक टारगेट्स को देखिए, ये बहुत एम्बिशियस हैं। अभी हम लगभग $3.9 ट्रिलियन पर हैं। लक्ष्य है 2027 तक 5 ट्रिलियन, फिर 2031-32 तक $7 ट्रिलियन तक पहुंचना, और सबसे बड़ा सपना 2047 तक $30 ट्रिलियन से भी बड़ी एक विकसित अर्थव्यवस्था बनना। तो सवाल ये है कि यहाँ तक पहुंचेंगे कैसे? इसका एक क्लियर रोड मैप है, जिसके लिए कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। जीडीपी का बेस ईयर बदलना होगा, खपत के सर्वे को रेगुलर करना होगा, डिजिटल और ग्रीन अकाउंटिंग को अपनाना होगा और बाहर की संस्थाओं से अपने डेटा का रिव्यू करवाना होगा, ताकि दुनिया का भरोसा बढ़े। क्योंकि आखिर में इकोनॉमी पर भरोसा आंकड़ों के भरोसे पर ही टिका होता है। और इस सीरीज को हम इस बेहतरीन कोट के साथ खत्म करते हैं। हर वो चीज़ जिसे गिना जा सकता है वो मायने नहीं रखती, और हर वो चीज़ जो मायने रखती है उसे गिना नहीं जा सकता। यह हमें याद दिलाता है कि जीडीपी एक बहुत ज़रूरी टूल है, पर यही सब कुछ नहीं है। असली मकसद सिर्फ नंबर बढ़ाना नहीं, बल्कि एक ऐसा भविष्य बनाना है जो खुशहाल हो और टिकाऊ हो। इस पूरी सफ़र में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी 6 पार्ट में बटी हुई यह जीडीपी मास्टर क्लास सीरीज आज संपन्न होती है। एक नए और छोटे चैनल के तौर पर हमारा उद्देश्य सिर्फ पढ़ाना नहीं, बल्कि आपको सांख्यिकीय सटीकता, स्टैटिस्टिकल एक्यूरेसी प्रदान करना है। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और स्टडी ग्रुप्स में शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। आपके जो भी सवाल या सुझाव हैं उन्हें कमेंट्स में लिखें। हम हर एक कमेंट को पढ़ते हैं और आपके डाउट्स को अपनी अगली वीडियो में जरूर शामिल करेंगे। इस पूरी सीरीज को एक साथ देखने के लिए अभी स्क्रीन पर दिख रही प्लेलिस्ट पर क्लिक करें। मिलते हैं अगली सीरीज में, तब तक के लिए जय हिंद।